नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में अग्निवीर सैनिकों को पुलिस, वन और जेल विभाग में होने वाली सीधी भर्ती में 10% आरक्षण दिया जाएगा। आरटीई के तहत प्रदेश के निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए तीसरा और अंतिम चरण कल से हुआ शुरू। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण अनेक नदी नाले उफान पर। कोरबा और कबीरधाम जिले में तेज बहाव में बह जाने से 2 लोगों की मौत। और राज्य जीएसटी विभाग ने करीब 9.5 करोड़ रुपए के टैक्स घोटाले के मुख्य आरोपी को दुर्ग के उतई से किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में अब अग्निवीर सैनिकों को पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वन रक्षक और जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में ये निर्णय लिया गया। श्री साव ने बताया कि इसका लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा जो 4 वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण पत्र के साथ सेवा मुक्त हुए हैं। राज्य सरकार का कहना है कि इससे अग्निवीरों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और उनके अनुशासन तथा अनुभव का लाभ राज्य की सेवाओं को मिलेगा। वहीं एक अन्य फैसले में राज्य मंत्रिपरिषद ने किसानों को खरीफ और रबी मौसम में उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन को मंजूरी दी है। ये समिति उर्वरकों की उपलब्धता, आपूर्ति और वितरण की समीक्षा कर राज्य सरकार को आवश्यक सुझाव देगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। पीठ ने जनहित याचिकाओं पर नोटिस जारी कर अधिकारियों को जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि पुलिस ने महिलाओं और बच्चों सहित प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग किया। दूसरी ओर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि याचिकाएं सोशल मीडिया पोस्ट पर आधारित हैं और सुनवाई योग्य नहीं हैं। दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री आवास घेराव के विरोध में कल रायपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शंकर नगर क्षेत्र में स्थित कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पार्टी की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिए जाने के विरोध में कल रायपुर में भाजपा कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की। इस बीच पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी भी हुई। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में कल सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के कारण अनेक नदी नाले उफान पर हैं। जांजगीर चांपा जिले के रिंगनी कुकदा और बिलारी कचंदा नाला स्थित पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसके कारण इस मार्ग पर 24 घंटे से आवागमन बंद है। सुरक्षा के मद्देनजर पुल के दोनों ओर डीडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। इसी जिले में बारिश की वजह से जमड़ी नाला भी उफान पर है, जिससे सिवनी बहेराडीह मार्ग पर आवागमन बंद हो गया है। उधर कबीरधाम जिले के कुकदूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम लोखान में नाले के तेज बहाव में बहने से एक बालक की मृत्यु हो गई। मृतक का शव कल आगर नदी के एक पेड़ में फंसा मिला। पुलिस के अनुसार मृतक अपने दोस्त के साथ नाला पार कर रहा था, तभी वह तेज पानी के बहाव में बह गया। वहीं कोरबा जिले के लेमुरू थाना क्षेत्र में उफनते सांचर नाले को पार करने की कोशिश में एक युवक बाइक समेत बह गया। मंगलवार सुबह पुलिस और ग्रामीणों की संयुक्त तलाश में उसका शव घटना स्थल से करीब 3 किलोमीटर दूर बरामद किया गया। लगातार बारिश के कारण सक्ती जिले के जयजयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नालियों का गंदा पानी अस्पताल परिसर में घुस गया। डिलीवरी रूम, जनरल वार्ड, स्टोर, इंजेक्शन कक्ष, ड्रेसिंग रूम सहित कई हिस्सों में लगभग 1 फीट पानी भर गया। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि प्रदेश में ये स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहेगी।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत प्रदेश के निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए तीसरा और अंतिम चरण कल से शुरू हो गया है। पात्र अभिभावक 5 अगस्त तक आरटीई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन और आवश्यक संशोधन कर सकेंगे। 10 अगस्त से 14 अगस्त तक ऑनलाइन लॉटरी काउंसलिंग के माध्यम से चयनित बच्चों की सूची जारी की जाएगी और 17 अगस्त से 25 अगस्त तक लॉटरी में चयनित बच्चों का संबंधित निजी विद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित कर लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य जीएसटी विभाग ने करीब 9.5 करोड़ रुपए के टैक्स घोटाले के मामले में मुख्य आरोपी विजय कुमार यादव को दुर्ग जिले के उतई से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 3 अगस्त तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। विभाग के अनुसार आरोपी ने 2 फर्मों के माध्यम से लगभग 53 करोड़ रुपए की बोगस बिलिंग कर 9 करोड़ 54 लाख रुपए का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट विभिन्न फर्मों को हस्तांतरित किया। राज्य जीएसटी विभाग मामले की जांच कर रही है। राजधानी रायपुर में 18 से 20 सितंबर तक 14वें इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को रायपुर में लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात के दौरान दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे राष्ट्रीय स्तर के आयोजन से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा तथा निवेश, नवाचार और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि इस आयोजन से स्थानीय उद्यमियों को नई तकनीक, राष्ट्रीय बाजार और व्यापार विस्तार के बेहतर अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोक कलाकार और प्रख्यात बांस वादक विक्रम यादव के परिजनों से दूरभाष पर चर्चा कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनके बेहतर उपचार के लिए हर संभव सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में श्री यादव का समुचित इलाज सुनिश्चित किया जाए। श्री साय ने कहा कि विक्रम यादव ने अपनी बांस वादन कला से छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को देश और विदेश में पहचान दिलाई है। युवा कार्य विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 15 अगस्त तक चलेगी। इससे देश भर के युवाओं को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तथा उसके महत्व के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। कृषि विभाग ने वर्ष 2026 के लिए प्रतिष्ठित कृषक रत्न पुरस्कार के लिए पात्र किसानों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक किसान निर्धारित आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरकर अपने विकास खंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय में 31 जुलाई तक जमा कर सकते हैं। बलरामपुर रामानुजगंज जिले ने निःशुल्क एचपीवी टीकाकरण अभियान में छत्तीसगढ़ में पहला स्थान हासिल किया है। कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने बताया कि घर घर संपर्क, स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पात्र किशोरियों की पहचान कर ये लक्ष्य पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि ये अभियान किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के भाटापारा हथबंद स्टेशन के बीच तीसरी लाइन सेक्शन में ऑटो सिग्नलिंग कमीशनिंग के लिए एनआई का कार्य किया जाएगा। इसके कारण आज और कल यानी 23 और 24 जुलाई को कुछ गाड़ियां रद्द रहेंगी। इनमें रायपुर बिलासपुर रायपुर मेमू, बिलासपुर गेवरा रोड बिलासपुर मेमू, कोरबा रायपुर कोरबा पैसेंजर और रायपुर गेवरा रोड मेमू पैसेंजर ट्रेन शामिल है। इस बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने आरा दुर्ग आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस को पुनः बहाल कर दिया है। वहीं रेलवे ने पटना और चर्लपल्ली के बीच चल रही स्पेशल ट्रेन का परिचालन 18 सितंबर तक बढ़ा दिया है। महासमुंद जिले में जिला स्तरीय वैद्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य पारंपरिक स्वास्थ्य परंपरा और औषधीय पौधों के संरक्षण को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में बताया गया कि इस वर्ष राज्य के 660 पारंपरिक वैद्यों का क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से प्रमाणन कराया जाएगा। इसके लिए सभी 33 जिलों में वैद्य सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। कांकेर जिले की सभी ग्राम पंचायतों में आगामी 30 जुलाई को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। इसमें ग्राम पंचायत विकास योजना का अनुमोदन किया जाएगा। कांकेर जिले के छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के ब्रेहबेड़ा के जंगल में संयुक्त सर्चिंग अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने लगभग 5 किलोग्राम का प्रेशर कुकर आईईडी बरामद किया, जिसे बम निरोधक दस्ते की टीम ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा पुलिस ने नकली नोट से शराब खरीदने की कोशिश करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने आरोपी के पास से 500-500 रुपए के 4 नकली नोट बरामद किए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और बलरामपुर जिले के शारदापुर गांव में खेत की जुताई के दौरान ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौके पर ही मौत हो गई। इसी के साथ रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।